गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो अपने पहले पिछले वाले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स बेटा क्या होते हैं? ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, ये भी हमने किया था। लेकिन पहली बात कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं बेटा? ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसा ऑपरेशन? जैसे कि अगर आप लिखते हैं 5+4, तो बेटा जो प्लस है वो क्या है? आपका ऑपरेटर है। ठीक है, और 5 और 4 क्या है? ऑपरेंड्स हैं। बेटा ये दो चीज़ें याद रखनी है, दो वर्ड्स आपको बार बार आएंगे, ऑपरेटर और ऑपरेंड। ठीक है, तो जब आप लिख रहे हो 5+4, तो 5 और 4 क्या है? आपके ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। अगर बेटा हम लिखते हैं 3×2, तो 3 और 2 आपके क्या है? ऑपरेंड है, और मल्टीप्लाई क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे क्या होते हैं? आपके ऑपरेटर होते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि ऑपरेटर किस किस टाइप के होते हैं। तो बेटा तीन टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी बेटा यूनी से बना है, इसका मतलब एक। तो जिस ऑपरेटर में एक ऑपरेंड होता है उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोला जाता है, आगे जाके हम करेंगे भी इनको। तो बेटा ये कौन से टाइप के होते हैं? यूनरी। बाइनरी बेटा वो ऑपरेटर जिसके अंदर दो ऑपरेंड होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है 5+4, माइनस में क्या होता है 6-3, मल्टीप्लाई जैसे 4×3। तो इनमें दो दो ऑपरेंड होते हैं, इसलिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं ये सारे कौन से होते हैं? आपके बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बेटा तीसरे टाइप का होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर तीन ऑपरेंड होते हैं। ऐसा बेटा एक ही ऑपरेटर है जिसको कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, और इसका साइन ये होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये आगे जाके अभी हम करने वाले हैं। क्लियर बेटा? इसका बेटा फर्स्ट जो कैटेगरी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने बचपन से करते आए हैं, एडिशन प्लस के लिए, सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। बेटा डिवीजन आप बचपन से करते आए, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि डिवाइड का साइन बैकस्लैश होता है इसके अंदर। क्लियर? और एक मैंने और नोट बताया था कि जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर भी क्या होगा? इंटीजर ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। अगर आपने किया है 5/2, तो आपका आंसर तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि 5 और 2 दोनों इंटीजर हैं तो आपका 2.5 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 2। तो जो पॉइंट वाली रकम है उसको कंपाइलर हटा देता है। ठीक है, तो डिवीजन के अंदर अगर दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं और आंसर अगर दशमलव में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट को हटा देगा, सिर्फ आगे वाली ही रकम रहेगी। जैसे 5/2 2.5 होता है, लेकिन आंसर क्या आएगा? सिर्फ 2। और बेटा एक नया ऑपरेटर कौन सा है? मॉडुलस, हमने क्लास में भी किया था। मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 12 मॉडुलस 10, ठीक है, तो बेटा 10 एकम 10 होता है, बचा कितना? 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर बेटा मैं लिखता हूँ 25 मॉडुलस 10, बेटा इसमें भी क्या होगा? 10 दूनी 20, बचा कितना? 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है बेटा, ये आपका होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जो आपको क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। बेटा हम इसके जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं इस पे बेस पे एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो और प्रोग्राम बनाने भी आ जाए। बेटा ये हमने सबसे पहले प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद होगा, बड़ा आसान सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने सिर्फ प्रिंट किया था हेलो। ठीक, आपका हर प्रोग्राम वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। मेन क्या है? आपका वो फंक्शन है जहाँ से आपकी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। बेटा ये कर्ली ब्रैकेट है, मेन के स्टार्ट होंगे और यहाँ से ख़त्म, और इसके बीच में सारी जगह आपका लॉजिक लिखा जाएगा। तो बेटा इसमें तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। तो सपोज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम दो नंबर को सम करना चाहते हैं। तो बेटा सिंपल से अपने दिमाग में पहले लॉजिक सोचना है कि दो नंबरों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। आसान सा तो है कि दो नंबरों को जोड़ेंगे और तीसरे में सम कर देंगे, जैसे कि s = a+b। ठीक है, 5 + 4 इसको जोड़ेंगे और आप किसी चीज़ में डाल देंगे तो आपका वो सम आ जाएगा। तो हमें यही करना है, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है? इंटीजरों को जोड़ना है। ठीक है, इंटीजर 1 2 3 ऐसे कोई भी इंटीजर जोड़ने हैं।
तो सबसे पहले आपको डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी, कल के हमने लेक्चर में किया था। तो इंटीजर टाइप के लिए क्या लिखते हैं हम, INT। उसके बाद बेटा हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा A, एक चाहिए होगा B, और एक इन दोनों को जोड़ के जिसमें हम डालेंगे उसका नाम हम S रख लेते हैं। क्लियर। और बेटा ये जो इसको बोलते हैं हम सेमी कॉलन। बेटा जब भी लाइन कोई भी बंद होगी C++ के प्रोग्राम में तो सेमी कॉलन ज़रूर आएगा। अब बेटा हमने पहले A और B को वैल्यूज़ देनी है, तो पहले हम वैल्यू देते हैं जैसे A = 10, फिर सेमी कॉलन क्योंकि लाइन बंद कर रहे हैं हम। उसका बेटा B = 5। क्लियर। और बेटा इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे C = A + B। ठीक है बेटा, A के अंदर क्या है 10 है और B के अंदर क्या है 5 है। तो C क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, सम फाइंड करेगा। A + B कितना होता है 10 + 5 15। तो C के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 15। लेकिन बेटा ये वैल्यू जब तक दिखेगी नहीं यूज़र को, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, Cout। लेकिन Cout में बेटा याद रखना, हमें क्योंकि किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, कोई मैसेज प्रिंट नहीं। मैसेज प्रिंट होता है डबल कोट्स में, बेटा ये डबल कोट्स हैं। क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है किसी वेरिएबल की, तो डबल कोट्स में नहीं आएगा और वो सिर्फ वेरिएबल का नाम आएगा। तो यहाँ पर वो नाम क्या है, C। तो बेटा यहाँ पर होगा क्या इस प्रोग्राम में, 10 + 5 15 C में आएंगे और इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 15। अगर बेटा मैं कहता हूँ कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 नंबर्स लेने हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल देना। क्लियर। और बेटा मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टार से होता है, एक चीज़ याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर स्टार मतलब मल्टीप्लाई, ये साइन इसका स्टार का होता है, अगर आपको कीबोर्ड में ना मिले। बेटा ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब अगर आपको यूज़र से वैल्यू, ये तो वैल्यू फिक्स होगी 10 और 5, हर बार आपका आंसर 15 ही आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि यूज़र वैल्यू दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ेगी। इनपुट कैसे होता है इसके अंदर, आपको मैंने बताया था, Cout होता है प्रिंट करने के लिए और इनपुट के लिए क्या होता है Cin। ठीक है बेटा, ये ऑपरेटर भी हमने किए थे, इनका भी नाम होता है, याद होगा आपको, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cin और आपको क्या करना है A, तो आपको A के अंदर यूज़र से वैल्यू लेनी है। जैसे कि A की वैल्यू यूज़र 10 भी डाल सकता है, 20 भी, कुछ भी, अब उसकी मर्ज़ी है, अब फिक्स नहीं होगी। और बेटा B की वैल्यू यहाँ पर हम देंगे दोबारा Cin से। ठीक है, यहाँ पर हम, अब यूज़र बेटा अब क्या होगा, ये प्रोग्राम रन करेगा तो यूज़र कोई वैल्यू डाल लेगा 10 15 20, तो वो किस में आ जाएगी A में। और बेटा यूज़र फिर दूसरी वैल्यू डालेगा 5 6 7 कोई भी, तो वो किस में आ जाएगी B में। और फिर प्रोग्राम क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देगा, या जैसे हमने पहले किया था प्लस कर देगा, और आपका C के अंदर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा ये चीज़ याद रहेगी कि पहले जो था हमने A = 10 B = उससे वैल्यू फिक्स हो गई थी। अब Cin से क्या होता है, इनपुट है। अब जब यूज़र अपनी वैल्यू डाल सकता है, कोई भी वैल्यू डाल सकता है, 10 20 50, जो उसकी मर्ज़ी है, A में जाएगी वैल्यू वो, और दूसरी वैल्यू जो डालेगा वो किस में चली जाएगी, B में चली जाएगी। ठीक है, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। और बेटा प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, ये सारे क्या हैं, आपके ऑपरेटर हैं। आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्लियर बच्चा। तो इससे आपका ये पहला बेसिक प्रोग्राम हो गया, जिसमें आप सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, कोई भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्लियर बेटा। इसके बाद जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी आप बचपन से करते आए हो, देखो, ग्रेटर देन, ठीक है, एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, लेस देन, एक नंबर छोटा है या फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, बड़ा और बराबर, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू। बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो है इक्वल टू। क्या 2 नंबर बराबर हैं, उसके लिए आपको डबल इक्वल टू डालना पड़ेगा, एक बार इक्वल टू और 2 बार। ठीक है, 2 नंबरों को बराबर पता करने के लिए, क्या ये 2 नंबर बराबर हैं, तो बेटा इसको इक्वालिटी ऑपरेटर बोला जाता है। जब आप 2 इक्वल टू डालते हो, एक की जगह 2 इक्वल टू डालते हो, उसको इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं। और वो क्या बताता है कि क्या 2 नंबर बराबर हैं या नहीं। और बेटा ये क्या है आपका, नॉट इक्वल टू। क्लियर बेटा। ये बेटा नॉट का साइन जो है आपका 1 2 3 जो ऊपर कीज़ लिखी होती हैं 1 के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के आप करोगे तो आपको नॉट मिलेगा। इससे क्या पता चलता है, क्या 2 नंबर इक्वल नहीं है। क्लियर।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लास्ट ईयर हमने किए थे, याद होगा, एंड, और, नॉट। बेटा 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है, जब आपकी 2 कंडीशन होती हैं उसके बीच में एंड आता है, और जब दोनों ट्रू होंगी तभी आंसर आपका ट्रू होगा, तभी वो पूरी कंडीशन ट्रू होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में भी कि हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर किसी को शादी करनी है किसी लड़के को, तो पहली बात ये कि वो लड़का होना चाहिए। किसी को शादी करनी है, मान लो अगर वो लड़की की हम बात कर रहे हैं लड़के की, तो पहले वो लड़का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बेटा ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो लड़का शादी करने के लिए एलिजिबल होगा। अगर वो इंसान लड़की है और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तब वो शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक तो वो लड़की होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तब वो शादी कर सकता है। तो बेटा जहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू होगा, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं। तो बेटा एंड को M% 2 बार लगाना पड़ता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये एंड ऑपरेटर है। तो बेटा ये अगला ऑपरेटर है आपका और ऑपरेटर। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है जब 2 कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपका आंसर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। जैसे बेटा अगर आपको कोई कहा जाता है आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि आप कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके आना तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, तो उसमें लिखा होता है कि आप आधार कार्ड ला सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हो। ठीक है, तो बेटा उनमें से कोई अगर आप एक भी लेंगे तो भी क्या आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, या ये। ठीक है, या ये, इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होगी कंडीशन, तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और बेटा तीसरा ऑपरेटर है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब क्या होता है, जो उल्टा कर दे। अगर ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स कर दे, और फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर दे। अगर कोई कंडीशन जो है वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा अगर आगे नॉट लगा देंगे, और अगर वो फॉल्स है और उसके आगे नॉट लगा देंगे तो वो ट्रू कर देगा उसको। ये बेटा आपका होता है नॉट ऑपरेटर। क्लियर बेटा। बेटा नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें बेटा ये वाला ऑपरेटर आपने यूज़ किया होगा, अभी हमने प्रोग्राम बनाया था जब हमने लिखा था a = 5, तो हमने a को क्या की थी, असाइन की थी वैल्यू, कौन सी, 5 या 10 की थी। ठीक है, b = 5, तो b को कौन सी वैल्यू असाइन की थी, 5। तो इस इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हमने इससे पहले भी एक इक्वल टू ऑपरेटर किया था, लेकिन वहाँ पर 2 इक्वल टू ऑपरेटर लगे थे, और उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वालिटी ऑपरेटर। वो किस लिए इस्तेमाल होता है, 2 नंबरों को जानने के लिए कि वो बराबर हैं या नहीं। और असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा प्लस इक्वल टू अगला है, इसका क्या मतलब होता है, ये एक तरह से शॉर्टकट नोटेशंस होती हैं। इसका मतलब होता है a = a + b, a = a + b। अगर आपको ये लिखना है तो इसकी जगह आप a + = b लिख सकते हो। एक्चुअल में तो ये ऐसे होता है, a = a + b। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपको इसकी जगह शॉर्टकट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, a + = b। ऐसे बेटा a = a - b को आप ये लिख सकते हो, a = a × b को आप a × b लिख सकते हो। सिमिलरली सारे वही ऑपरेटर हैं, एक तरह से शॉर्टकट नोटेशन बोला जाता है। कभी कभार हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूजली हम इसको यूज़ भी नहीं करते। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका इक्वल टू ही है, जो कि आपकी वैल्यू को क्या करता है, असाइन करता है। और बेटा आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ये इकलौता ऑपरेटर है जो कि क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कैसे लगाया जाता है। ये देखो बेटा, एक कंडीशन लगेगी इसमें a > b, उसके बाद क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर a > b है तो ये कर देगा, क्या कर देगा, a को प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या बेटा, कॉलन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर a b से बड़ा नहीं है तो क्या कर देगा, ये कंडीशन क्या कर देगा, b को प्रिंट कर देगा। क्लियर बेटा। अब देखो इसमें 3 ऑपरेंड है, एक ये और एक ये। ठीक है, और बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इसीलिए इसका कंडीशनल ऑपरेटर को हम ऐसे नोटेट करते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन से। बेटा इसका काम इफ़ जैसा होता है, अगर इफ़ a > b है तो ये वो वाला काम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये a > b नहीं है, b a से बड़ा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इफ़ का काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आएगा फ्लो कंट्रोल, ठीक है, जिसके अंदर हम इफ़ एल्स, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारे हम करेंगे। अब वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये तब तक आप अपना रेडी रखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी होती है, और आपको एक छोटा सा जो प्रोग्राम मैंने करवाया है दिस वन, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये हमने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।